अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का रोज़ा आज का भी अच्छा गुज़रा होगा और अल्लाह ताला आप के रोज़ों को कबूल करे, आपकी इबादत को कबूल करे। आज की मेरी ये रेसिपी देखें, ये क्या है? ये देखें, ये पकोड़े हैं, लेकिन किस चीज़ के पकोड़े हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जब दिखाऊंगी तो आप देखिएगा ये किस चीज़ के पकोड़े हैं। ये बहुत ही कुरकुरे हैं, बाहर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, एक तो कुरकुरापन आप ये देखें इसका ये है, और ये इस तरह से ये देखें। कुछ नज़र आया आपको? ये क्या चीज़ है? गैस करें क्या है ये इसमें अंदर। ठीक है, तो चलें किचन में चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब दिखाते हैं और फिर मैं आपसे हर चीज़ को आप गौर से देखिएगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी रेसिपी है और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये मैंने किस तरह से वो बनाए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट जो वीडियोस हैं, नई नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएं। ठीक है ना? तो चलते हैं किचन में और जल्दी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाते हैं और मेनली इंग्रेडिएंट्स भी दिखाते हैं। हाँ जी, तो आप ये देखें, मैंने ये पकोड़े बनाए हैं उसके लिए मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। वन बाय वन डालती जाऊँगी, आपको बताती जाऊँगी। तो ये मैं पहले ले रही हूँ 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल है। वो गिरे नहीं। अच्छा, चलिए इसको मैं इधर रख लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने इसमें डालना है आधा टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। ठीक है, फिर इसमें मुझे डालना है 1 टीस्पून ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, फिर 1 टीस्पून चाट मसाला। ठीक है, ये चटपटा करेंगे। फिर इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला, फिर इसमें जाएगा जी काला नमक, ये जाएगा आधा टीस्पून, ये आधा टीस्पून हो गया। इससे फ्लेवर भी अच्छा होता है और अच्छा लगता है। और इसमें जाएगा जी ये वाइट पेपर पाउडर, ये भी आधा 3/4 टीस्पून। ओके, ये चला गया। अच्छा, इसमें अब जाएगी ये आधा टीस्पून अजवाइन। इसको अजवाइन को अच्छी तरह ये मसल के इसमें डालेंगे। ठीक है, ये सारे मसाले इसमें डल गए। अब मैं इसमें जो बेसन और चावल का आटा वो मिला के आपको दिखाती हूँ। धनिया पाउडर जो है ये 1 टेबलस्पून जाएगा, तो मैं यहाँ से धनिया पाउडर, ठीक है, ये 1 टेबलस्पून ये जाएगा। ये मैं समझे आधा टीस्पून नमक का भी डाल रही हूँ। अगर ज़रूरत हुई तो बाद में और चख लूँगी तो और डाल दूँगी। अच्छा, 1 टीस्पून भर के अमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। ओके, ये भी इसमें ये भर के डाल दिया। हाँ जी, ये सब चीज़ें जो डाली हैं मैंने, इन सबको मिला रही हूँ मैं अच्छी तरह, ये मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें आधा कप बेसन डाल रही हूँ। ये मैंने छान लिया है। ये आधा कप बेसन है और आधा कप मैदा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक साथ डाल दी हैं।
इसमें 1 टेबलस्पून अदरक है और 1 टेबलस्पून लहसुन है। ये डाल दिया। आप सोच रहे हो ये अदरक लहसुन सब क्या जा रहा है इसमें। ठीक है, ये आ गया। और ये 1 टेबलस्पून पुदीने की चटनी है। ओके, ये मैं बना के रखती हूँ, वो ऑलरेडी थी तो इसलिए मुझे दोबारा बनानी नहीं पड़ी है। ये अब है, तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका एक वो बना लूँगी पेस्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ मैं। एक थिक सा पेस्ट बनेगा इसका, बहुत थिक नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें और पानी डालती हूँ और फिर आपको दिखा दूँगी। अच्छा जी, ये टेक्सचर होना चाहिए, आप इसका देख लेंगे, इस तरह से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब जो इसमें डलेगा वो ये मैंने घर में उगाई है मूंग की दाल, जो साबुत होती है, हरी मूंग की दाल, वो है ये। और इसको मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि ये मैंने किस तरह से किया है। मैं गेहूँ उगा रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी कि वो किस तरह से उगा रही हूँ। तो अब मैं इसमें ये मिला रही हूँ। ठीक है, और इसका ये है कि 1 हफ्ता लगता है, 5 दिन लगते हैं इसको उगने में। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें बड़ी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि फूट जाता है 2 दिन बाद फूट जाता है। और फिर उसके बाद आप 2-3 दिन के बाद ना इसको जिसमें भी आप कपड़े में, जहाँ भी आप उसको प्याले में लगा रहे हैं, तो उसके बाद मैं इसको सिरके के पानी में थोड़ी देर भिगो के धो लेती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि फ़ौरन नहीं इस्तेमाल होते। ये सैलड वगैरह में यूज़ करती हूँ मैं। तो ये इस तरह से ये हो गया। अब मैं ऑयल गरम कर रही हूँ और ये पकौड़े तल रही हूँ। ठीक है, हाँ जी, ये तेल गरम हो गया है। अब ये मैं इसके, आप हाथ से डालें या चमचे से डालें, इट्स अप टू यू। और ये मीडियम उस पर तले जाएंगे। ठीक है, ये बड़े क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। ये देखें, मीडियम फ्लेम पे इसको तलना है। ये प्रोटीन से भरपूर पकौड़े हैं जो आपको बहुत ही मज़े के लजीज लगेंगे, तो ज़रूर बनाइएगा। दाल 2-3 दिन में फूट जाएगी, उसको आप कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा दूंगी अभी कि मैंने किस चीज़ में इसको किया था। आप उसको उसमें भी कर सकते हैं, किसी कपड़े पे, गीले कपड़े पे रख के भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगी अभी। ये बस इनको गोल्डन ब्राउन करना है और ये तैयार हो जाएंगे। ये देखें, बस 2 मिनट और ये तैयार हो जाएंगे पकौड़े। बहुत चटपटे और क्रिस्पी इसलिए होंगे कि इसमें आपने चावल का आटा मिलाया है। ठीक है, इसलिए ये अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। और ये सैलड में ये वाली, इसको जो कहते हैं ना अंगूरी दाल, ये इसको आप सैलड्स में भी डालें, बहुत हेल्दी रहता है। ये देखें जी, ये हो गए। मैं इसमें डालती जाऊंगी और फिर दूसरे भी बैच डालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये इसका तेल सारा अच्छी तरह निचड़ जाए। ठीक है, ये इस तरह से करके और फिर मैं इसी तरह दूसरा बैच डाल के फिर ये आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। आपके ऊपर है आप कितने छोटे या बड़े बनाना चाहते हैं। मैं तो ये एक समझे टेबल स्पून से डाल रही हूँ और हाथ से भी डाला था तो इतना ही डाला था मैंने, भर भर के मत डालें।
ये देखिए, ठीक है। अब ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे और फिर मैं इनको अलट पलट कर दूँगी। जी मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने ये कल गेहूँ रखा है इस तरह से धो के, इसको पहले 7-8 घंटे भिगो लिया था, ठीक है। और फिर एक ये प्याला है नीचे और ऊपर ये छन्नी है, आपके पास जो भी वो हो छन्नी वाला प्याला, उसमें ये डालें और ये ऊपर से गीला करके कपड़ा रखें और इस कपड़े को ना रेगुलरली गीला करके निचोड़ते रहें। और ये कल तक इसके ये फूटना शुरू हो जाएगा और फिर 2-3 दिन में इसकी अच्छी ये लंबी हो जाएगी, इसकी जो जड़ें हैं वो लंबी होंगी। ये मैं बना रही हूँ सबनक, जो हबशी हलवे में डाला जाता है। इसको पहले ये बन जाएगा तो इसको फिर पूरी तरह सुखा के अच्छी तरह फिर इसका आटा बनेगा। तो मैं ये क्योंकि हबशी हलवा यहाँ सबनक नहीं मिलती है, पाकिस्तान में तो मिल जाती है, यहाँ ख़ुद बनानी पड़ती है सबनक। तो ये इस तरह से ये बनाई है। इसी तरह मैंने ये हरी मूंग की दाल जो है वो की थी। आप इसी तरह चने भी कर सकते, काबली चने जो हैं वो भी हेल्दी होते हैं सैलड्स में डालने के लिए, तो वो भी इसी तरह आप उगा सकते हैं। तो मैंने कहा आपको ये भी बता दूं। मैं इन पकोड़ों के साथ के लिए एक डिप बना रही हूँ मैं। तो ये मैंने मेयोनीज़ लिया है 1 टेबलस्पून भर के, ठीक है। और इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के दही का डाल रही हूँ, ठीक है। ये डालूँगी और क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चटपटा है तो इसलिए उसमें कोई मिर्ची वगैरह नहीं जाएंगी इस डिप में। ये सिर्फ इस तरह से मेयोनीज़ और दही का बनेगा। और इसमें मैं ये थोड़ा सा स्वीट चिली सॉस मिलाऊंगी, ठीक है। अबाउट 1.5 टीस्पून ये इस तरह से इसमें डाल के अंदाज़न में डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। तो ये मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ, ये बड़ा अच्छा डिप बन जाता है। हाँ जी, तो आपने देखा मेरी रेसिपी, आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाई है, क्लियरली बताया है और ये भी दिखाया है कि ये हरी मूंग की दाल को किस तरह से मैंने उगाया। मैंने वीच का आपको दिखाया है, बिल्कुल इसी तरह हरी साबुत मूंग की दाल जो होती है उसको इसी तरह उगाते हैं। इसको इसी तरह आप काबली चने को भी 1-2 दिन, उसको ज़रा क्योंकि वो मोटा होता है तो उसको 1-2 दिन लगते हैं, भिगोना रखना पड़ता है काफ़ी लंबा, कोई 8-10 घंटे भिगो के और फिर उसको कपड़े पे और छलनी में फैला के करना होता है। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं जो ये होती हैं, इनको जो उगा के हम करते हैं। दाल हुई, चना हुआ, तो ये सैलड्स में बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत अच्छी और प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन होता है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा ये। और मैं दोबारा जब ये मूंग की दाल को बनाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी स्टेज वाइज कि ये कैसे बना था, ठीक है। तो देखें ये मैंने इसके साथ ये डिप बनाई है, बहुत मज़े की डिप है। अगर मैं आपको खा के बताऊं कि कितना अच्छा इसका क्रिस्पीनेस है तो मैं तोड़ना नहीं चाह रही, अभी रोज़ा खोल लिया मैंने इसलिए मैं खा सकती हूँ। आपको आवाज़ आ रही है ना क्रंचीनेस की? ये चावल के आटे की वजह से। सिर्फ अगर बेसन डालेंगे ना तो ये क्रंचीनेस नहीं आएगी। चावल का आटा इसीलिए मिलाया है कि इसमें ये क्रंच आए, ठीक है ना। तो चलें, आप ये बनाएं जब तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हेल्दी है, आपके ऊपर है आप इसमें कितना ज़्यादा वो डालना चाहती हैं, मसाले मिर्चें कम ज़्यादा। लेकिन फ्लेवरफुल बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें मिलाई हैं वो ज़रूर मिलाइएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो चले मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ जल्दी। इसी तरह रमज़ान के या तो सहरी या इफ्तार के हिसाब से बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। और आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसका वो लेटेस्ट जो वीडियो है अपलोड हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें और रमज़ान में बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इबादत करें और आपसे जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।